हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस एमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 हिंदी कोर के कुछ टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल को करेंगे जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पैसेज को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ तुम्हारा बुक से चैप्टर से उठाया गया क्वेश्चन को भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियो अपलोड होगा तुम्हारे एग्जाम के लिए, अभी 1 से 2 दिन जो भी बचा हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए अपलोड करूंगा इसी चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे आज के हमारे शानदार सी क्लास को। तो दोस्तों चलिए आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक पैसेज से। ठीक है दोस्तों, तो ये है एक पैसेज दिया हुआ है यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया होगा वो पैसेज का क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हम लोगों को गद्यांश को यानी कि पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और उसका आंसर करना होगा। तो मैं केवल एक ही पैसेज को रीड करूंगा, इसी को रीड करूंगा। उसके बाद जो भी पैसेज आएगा उसको तुमको खुद से रीड करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, पैसेज को रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चन को करना है। ठीक है, बेईमानी नहीं करना है, ईमानदारी से हर चीज करो, एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे। ठीक है, तो चलो आओ पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं। जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ये हिंदुस्तान। हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल। हम नवीन भारत के सैनिक धीर वीर गंभीर अचल। हम प्रहारी ऊंचे हिमाद्री के सुरभ स्वर्ग की लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है, हम है शांति दूत धरनी के, छाह सभी तो देते हैं। वीर प्रसु माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं। तन मन धन तुम पर कुर्बाना, जियो जियो ये हिंदुस्तान। तो ये एक पैसेज दिया हुआ है, इसको हमने रीड कर लिया है। चलो आओ इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, नवीन भारत से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आजादी के पश्चात का भारत। ठीक है, चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, कभी अपना सब कुछ किस पर कुर्बान करना चाहता है? कभी जो है किस पर अपना सब कुछ कुर्बान करना चाहता है? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तान पर। ठीक है, चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, वीर प्रसु मां से क्या तात्पर्य है? वीर प्रसु मां से क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर ए, मातृभूमि। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या है? याद रखना, सुरभि का पर्यायवाची शब्द हवा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हवा। ठीक है, चलो अगला पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन जो होगा इसी पैसेज से होगा, तो ध्यान से इस पैसेज को पढ़ना है, रीड करना है और उसके बाद क्वेश्चन पे आना है, उसके बाद उसका आंसर करना है। तो ध्यान से देख लो ये पैसेज। ठीक है, इस पैसेज में क्या लिखा हुआ है, अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें सुभाष, विवेकानंद, दयानंद, सरदार पटेल, भगत सिंह आदि महान युवा क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बार भली भांति ठोक बाजार अपना लक्ष्य बजाकर लक्ष्य अपने निर्धारित कर ले। ठीक है, देखो इस प्रकार से कुछ पैसेज में तुम्हारा कुछ लिखा हुआ है, तो तुमको इसको ध्यान से रीड करना है। ठीक है, तो देख लो पैसेज को अच्छे से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद पैसेज को पढ़ो। आगे में जो लिखा हुआ है उसको भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये भी पैसेज का पार्ट है, इसको ध्यान से पढ़ लो एक बार, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, लेकिन तुम लोग आना, हम यहाँ पर तुम लोग के टाइम सेविंग के लिए जल्दी से जल्दी वीडियो को खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है, तो पढ़ा के खत्म कर देना चाहता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, मतलब पैसेज का ही क्वेश्चन है, पैसेज को पढ़ोगे इसका आंसर तुम लोग को राइट मालूम चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें किससे प्रेरणा लेनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में है नेता से, ऑप्शन नंबर बी अभिनेता से, ऑप्शन नंबर सी साधु से, ऑप्शन नंबर डी युवा क्रांतिकारियों से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का, क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, युवा क्रांतिकारी से। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया सवाल है, लक्ष्य ऊंचा होने पर उपलब्धि होगी। लक्ष्य ऊंचा होने पर उपलब्धि होगी, राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? ऊंची। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, असफलता को सफलता में बदलने का मूल मंत्र क्या है? असफलता को सफलता में बदलने का मूल मंत्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बार बार प्रयास करना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अगर जीवन में सक्सेस पाना है, जीवन में कुछ बड़ा करना है, आगे बढ़ना है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में है, क्या मौज मस्ती करना होगा, क्या गप्पे मारना होगा, क्या सिनेमा देखना होगा, या फिर लक्ष्य निर्धारित करना होगा? तो हम लोग को जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा याद रखना, हम लोग को अपना एम को, अपना एम्बिशंस को निर्धारित करना होगा, फिक्स करना होगा। ठीक है, तो लक्ष्य को निर्धारित करना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन तुम्हारा आएगा लेटर से पूछा जाएगा, लेटर से रिलेटेड। ठीक है, या फिर तुम्हारा पूछा जाएगा निबंध से रिलेटेड, इसके बाद पूछा जाएगा तुम्हारा चैप्टर से उठाया गया होगा। ठीक है,
तो ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया सवाल है समाचार लेखन की शैली कौन सी है, समाचार लेखन की शैली कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है टीबी किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है, टीबी किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दृश्य श्रव्य माध्यम, मतलब उसमें हम लोग को दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया सवाल है न्यूज पेग से आप क्या समझते हैं, न्यूज पेग से आप क्या समझते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा केस स्टडी प्रारूप में लेखन। ठीक है, तो इसी वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन को नहीं करूंगा, 30 क्वेश्चन को भी नहीं करूंगा, बल्कि इस वीडियो में हम लोग टोटल पूरे के पूरे 40 एमसीक्यू सवाल को करेंगे, जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व फीचर लेखन का तत्व है। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा यहाँ पर कल्पना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है आलेख एक विधा है, आलेख एक क्या है, एक विधा है, तो क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गद्य लेखन की। ठीक है, चलो तो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया सवाल है उद्दंत मातृदंड किस वर्ष से प्रकाशित होना शुरू हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सन 1826। अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता से। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद इसका हस्ताक्षर किसका होता है। ठीक है, मतलब प्रार्थना पत्र पर आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है, तो किसका हस्ताक्षर होता है, मतलब किसका सिग्नेचर होता है। राइट आंसर हो जाएगा एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रेषक का। ठीक है, चलो अगला सवाल हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया सवाल है मंत्री प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई टिप्पणी को क्या कहते हैं। मंत्री प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई कमेंट्स को यानी कि टिप्पणी को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया सवाल है हिंदी समाचार पत्र में साक्षरता विधा का शुभारंभ कब हुआ था, कब हुआ। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सन 1905। ठीक है, ग्रुप सी मतलब यहाँ पर सेक्शन सी, सेक्शन सी में भी देखो एक पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 9 से लेकर 22 के लिए सही विकल्प को चयन करें। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक। इस पैसेज को पढ़ोगे और उसी में छुपा होगा तुम्हारा 19 नंबर क्वेश्चन से 22 नंबर क्वेश्चन तक का आंसर। ठीक है, तो पैसेज को तुम लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर ये रहा तुम लोग का पैसेज। इस पैसेज को तुम लोग ईमानदार पूर्वक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लो। ठीक है, और पढ़ने के बाद तुम क्वेश्चन पे आओ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे मत आ जाना। ठीक है, मैं तुम लोग का टाइम सेविंग करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे तुम लोग को बता रहा हूँ उसका आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है जीवन की तुलना किससे की गई। इस पैसेज में जीवन की तुलना किससे की गई है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किससे, निर्झर से। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है सुख दुख के दोनों तीरों पर कौन चल रहा है, सुख दुख के तीरों पर कौन चल रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, जीवन। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार अपनी मस्ती में कौन गाता है, अपनी मस्ती में कौन गाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी, निर्झर। ठीक है, अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है गिरी का क्या अर्थ है, गिरी का क्या अर्थ है। तो गिरी का अर्थ होता है क्या होता है, पहाड़ होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ पर्वत। ठीक है, पर्वत भी लिखा हो सकता है। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया सवाल है पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है। क्या हम लोग का कविता है, कविता का नाम क्या है, पतंग। तो पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है, ये तुमको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कोमलता। ठीक है, क्योंकि कपास क्या होता है, मुलायम होता है। ठीक है, जिससे हम लोग का रुई बनता है। अगला सवाल को देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया सवाल है कविता के बहाने कविता के लेखक कौन है। कविता के बहाने कविता के लेखक कौन है, मतलब कविता के बहाने ये क्या है, कविता है हम लोग का बुक का, और उस कविता का लेखक कौन है ये तुम्हें बताना है, मतलब पोएट कौन है ये तुम्हें बताना है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कुंवर नारायण। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कैमरे में बंद अपाहिज कविता के रचनाकार कौन है, तो ये तुम्हें बताना है। तो कौन थे, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन थे, रघुवीर सहाय। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है
शहर स्वीकार है का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए, दुख के साथ। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक पैसेज है, फिर से हम लोग एक पैसेज दे दिया गया है, जहां तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 31 तक, यानी कि 28 से लेकर 31 नंबर क्वेश्चन तक क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको तुमको आंसर फाइंड करने के लिए पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ना होगा और उसके बाद उसका आंसर तुमको इसी पैसेज से फाइंड करना होगा। ठीक है, तो तुम लोग ईमानदारी से इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, चलो मैं तुम लोग के लिए पैसेज को एक बार फिर से अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा तुम्हारा पैसेज। पैसेज को तुम लोग को ध्यान से पढ़ना है ईमानदारी से, उसके बाद तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है, मेरी तरह नहीं आ जाना है। मैं तुम लोग के टाइम सेविंग के लिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना भाई, एग्जाम भी तुम लोग के सामने है ना, तो काफी सारी वीडियो तुम लोग के लिए लाना है, इसीलिए समय को बचत करते हुए हम लोग वीडियो को बना रहे हैं और तुम लोग को दे रहे हैं। ठीक है, चलो ये भी तुम्हारा एक पैसेज का पार्ट है। ठीक है, ये भी है, ऊपर वाला भी था और ये भी तुम्हारा पैसेज का पार्ट ही है। ठीक है, ये वाला ध्यान से देख लो। ठीक है, देखो ये भी तुम्हारा पैसेज का पार्ट है, पूरा पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ो, उसके बाद तुम क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ठीक है, जो पैसेज का ही क्वेश्चन है और पैसेज को पढ़ के तुमको इसका आंसर फाइंड करना है। 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? हिंदी भाषा की आवृत्ति। अगला सवाल को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया सवाल है, सजीव भाषा से क्या तात्पर्य है? सजीव भाषा से क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया सवाल है, हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है? हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया सवाल है, हमें अपनी हिंदी भाषा के लिए किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? हमें अपने हिंदी भाषा के लिए किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया सवाल है, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन है? काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया सवाल है, गरगरी फूटी कौन पिपासा है? पिपासा, गरगरी फूटी कौन पिपासा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बैल। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया सवाल है, बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? तो बाजार दर्शन पाठ के लेखक का नाम क्या है? जनेंद्र कुमार। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, लेखक के अनुसार कपट के बाजार है। लेखक के अनुसार कपट के बाजार क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया सवाल है, भक्ति तन रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा। अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री मानी जाती है? महादेवी वर्मा जो थी उनको किस युग की कवयित्री मानी जाती है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छायावादी युग। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया सवाल है, चांद के टुकड़े उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया है? चांद के टुकड़े उपमान का प्रयोग किसके लिए की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मतलब बच्चे के लिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया सवाल है, राखी को किसका प्रतीक बताया गया है? राखी को किसका प्रतीक बताया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रेम का। ठीक है, चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तुम लोग की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 40 में पूछा गया है, उषा कविता के रचनाकार कौन है? उषा कविता के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर सी, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से इसी वीडियो में दोस्तों हमने तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी कोर के, ठीक है, हिंदी कोर के टॉप 40 के 40 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लिए और भी आगे बहुत सारा वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।